हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों। आज आप लोग सभी जान रहे हैं कि शारदीय नवरात्र की ये तीसरा दिन है। और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो पंछी प्रवर गरुड़ पर आरूढ़ होती है, उग्र कोप और रौद्रता से युक्त रहती है तथा चंद्रघंटा नाम से विख्यात है, वो दुर्गा देवी मेरे लिए कृपा का विस्तार करे। तो मित्रों, दोस्तों, भक्तों, हम माँ से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कृपा आप लोगों के लिए चाहते हैं कि आप और आपके परिवार को सदा सुखी रखे। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और मित्रों, आज माँ दुर्गा का एक चमत्कार गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं, और साथ ही 9 अंक का महत्व भी बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी बतला रहे हैं। मित्रों, ये दोनों का क्लिप मैं सुनाऊंगा और मैं ये विस्तार से बताऊंगा भी, इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। मित्रों, आज 9 अंक का विषय में आप पहली बार जानेंगे कि 9 अंक पूर्ण है, और साथ ही आप ये जानेंगे कि एक सेठ का जहाज जो पूरी माल से भरा पड़ा था, अरबों का संपत्ति थी उसमें, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से इस तरह कि वो प्रमाण दिए हैं गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने कि माँ दुर्गा साक्षात वहाँ पे पहुँच कर जहाज को किनारे लगाई है। मित्रों, सबसे पहले मैं चमत्कार के विषय में बतलाना चाहूँगा, जो कि माँ दुर्गा का जब पट खोला गया और वहाँ पर जब पुजारी ने देखा तो उसके कपड़े में जो भिंजा हुआ था उसको जब गारा, और जब उसे पानी को जब अपने मुख में लेके देखा तो खारा निकला। यानी ये साबित होती है कि माँ दुर्गा खुद गई थी। मित्रों, बात ये है कि वो शेर जी की जब नाव डूबने लगी, या एक तरह से डूबने ही वाली थी, उस समय शेर जी ने माँ का स्मरण किया दिल से, क्योंकि वो शेर जान रहा था कि अब तो मेरी मृत्यु तय है। तो उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ तक कहा कि माता, अगर हमारी जहाज बसती है, हम लोग बच जाते हैं, तो मेरी जितनी भी हमारी संपत्ति है उसमें आधा मैं आपको दान करूँगा, अर्थात आपके अनुसार गरीबों को जो ज़रूरतमंद है उसको मैंने ये संपत्ति को दान करूंगा, और ये मैं वादा करता हूँ। ऐसा कहने मात्र से ही माँ दुर्गा खुद प्रकट होती है, और यही प्रमाण आज आपको देखने के मिलेगा। भक्तों, उस पुजारी भी दंग रह जाते हैं जब शेर जी ने ये बात संपत्ति खूब थी। आप इतने बड़े व्यापारी थे कि विदेशों में जहाज चलते थे। पुराना जमाना, जहाज पर बिजनेस होता था। यहीं सूरत से, मुंबई से, कोलकाता से, आदि शहरों से जहाज जो जाते थे, उन्हीं से बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था। उन्होंने टाटा क्षेत्र में अपने इस पावन तीर्थ अंबाजी के बारे में बहुत सुना था। एक बार धोखे से वो यहाँ दर्शन करने आ गए, बड़े आनंदित भरे। कुछ दिनों बाद उन्हें व्यापार के निमित्त विदेश जाना पड़ा, तो अंबाजी को प्रणाम करके कहा, देखना मैं वहां। प्रणाम करके चले गए, खूब विदेशों में व्यापार किया। वापसी में पूरा जहाज माल भर दो। फंसा तो जहाज चलाने वाले व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, तूफान खतरनाक है, और पानी कहीं अगर जहाज में थोड़ा भी भरने लगेगा तो जहाज पहले से ही खूब भरा पड़ा है, जल्दी डूब जाएगा। एक बात बोले, समुद्र में हजारों बिलियन पानी होता है, लाखों करोड़ों बिलियन पानी होता है, लेकिन समुद्र छोटी सी नाव तब तक नहीं डुबा पाता जब तक समुद्र का पानी नाव में न चला जाए। वैसे ही हमारी जिंदगी
पुस्तक है गीता प्रेस की शक्ति अंक, उसके 697 नंबर पेज पर इस कथा का वर्णन किया। हे दाता क्षेत्र की अम्बा जी, हमारी जितनी संपत्ति है हम उस संपत्ति का आधा दान आपको दे देंगे, लेकिन कृपा करके हमारे प्राण बचा लो। और दान इसलिए नहीं देंगे कि लालच देंगे या घूस, हाँ उस दान से हम जगत का कल्याण करवाएंगे, पर कृपा करके हमारे प्राणों को बचाओ। और हृदय की भाव की पुकार मां सुन लेती। माई बाप बेटा कैसा भी कपूत हो गए, कभी उसने स्तुति ना की हो, कभी उसने प्रार्थना ना की हो, कभी उसने ध्यान ना किया हो, कभी जब तक ना किया हो, लेकिन कोई हृदय से पवित्र भाव से मां अम्बा को जो पुकार लेता है, मां सभी नियम तोड़ करके उसकी लाज बचाने चली आती है। हमारे प्राण बचाओ। माता रानी से कहानी गया, माता रानी की ऐसी कृपा हुई, भगवती ने अपने त्रिशूल की नोक से पूरे जहाज को समुद्र से बीचों बीच से हटा करके फेंक दिया और आकर के समुद्र के किनारे को जहाज लग गया एक झटके में। सेठ जी बड़े चौंके। गुजरात में ही समुद्र के किनारे उनका जहाज लगा, तुरंत भागे भागे अम्मा जी आए, जगदम्बा के दरबार में आकर के अपने संकल्प को पुजारी जी को बतलाया। महाराज हमने ऐसा ऐसा संकल्प लिया था, और पुजारी जी को पूरा वृत्तांत बतलाया। तो पुजारी जी बोले हो सकता है भगवती की कृपा है, लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने माता रानी का पट खोला तो क्या देखते हैं, भगवती की पोशाक पीली है, केवल पोशाक। भगवती की साधना को नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धापूर्वक करता है, ज्योत लगाता, बीज मंत्र का जाप करता, तन मन धन में से कुछ भी अर्पित कर दो। हे भगवती आज से ये हमारा सारा वैभव आपका है, हम आपके दास बन करके हैं। और जो इस प्रकार के भाव से भगवती के चरणों में जीता है, माई बाप वह रंग भी राजा बन जाता है। दोस्तों, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार सभी हिंदू भाई से ये निवेदन करते हैं कि आप माता का अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बीज मंत्र का जाप करो, और आपसे जो चलता है उतना ही माँ के चरणों में अर्पित करो, बल्कि माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो अपने आप को समर्पण कर दो। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार मित्रों जो बात कहते हैं वो डंके की चोट में कहते हैं, और बागेश्वर धाम का दरबार भी इसीलिए है कि आपको ये साबित करने के लिए कि यहाँ पे देवी देवता और भगवान सभी का शक्ति विराजमान है। अब आप खुद देखिए, बालाजी प्रभु का शक्ति विराजमान है, और यहाँ पर माता की शक्ति का प्रमाण जो कि वस्त्र गीला था और जब उसे गाड़ा गया तो उसमें जो है समुद्र की जो है खारा पानी उसके जीभ में अनुभव किया गया। ये पुजारी और सेठ के द्वारा सिर चकित रह जाते हैं। मित्रों, अब वो 9 अंक का कितना महत्व है, ये बात गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार सभी भक्तों को बताते हैं। अभी उस 9 अंक के विषय में जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है। 9 अंक के विषय में जब आप सुनेंगे तो ये पूर्ण रूप से ये पूर्ण 9 अंक जो है ये पूर्ण है, बल्कि ये अपूर्ण नहीं है। जैसे 9 दूनी 18, तो इस तरह 8 1 9, फिर 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, तो 9 हर जगह पे आता है। और जब आप लास्ट में भी देखिएगा मित्रों तो 9 ही आता है। तो ये एक जो है माँ का जो है वरदान कृपा या माँ का असीम प्यार, ये 9 है। 9 माँ बच्चे भी गर्भ में ही रहते हैं और फिर उस संसार में वो आते हैं। तो मित्रों, ये बात जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि 9 अंक का महत्व कितनी बड़ी है। तो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार यही बताते हैं। तो चलिए अब वीडियो में बने। अम्बा का ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए। काम तो जीवन भर रहना। माई बाप जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक काम रहेगा भैया। जब राम नाम सत्य हो जाएगा तब काम बंद होगा। और हम
आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि क्यों बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी ये कहते हैं कि सारे हिंदू भाई को अवश्य ही माता की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा करने से कितना लाभ और कितना जो है फ़ायदा होता है, ये बताने के लिए नहीं है, क्योंकि शेर जी ने कोई पूजा तो नहीं, लेकिन उन्होंने श्रद्धापूर्वक आपने जो है उसे लगा कि तो मैं इस दुनिया से गया, तो उसके अंदर एक प्रकार का श्रद्धा बढ़ता है और माँ के चरणों में अर्पित करता है। माँ ने स्वयं जाकर उसका जहाज को किनारे लगा देता है। तो फिर यहाँ जो आप गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में जो आप जी रहे हैं, तो क्या इस नौका को, इस जहाज को किनारे नहीं लगाएगा? गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है कि ये भी गरीबी रूपी, दरिद्रता रूपी और ये जो रोग शोक जो है, इसका भी नाश करते हुए आपकी जहाज रूपी इस जो आपके है वो किनारा लगाएगा माँ। तो माँ का बीज मंत्र जो है वो आप जाप कीजिए, माँ का पूजा कीजिए। इसलिए हर हिंदू भाई से ये निवेदन पूर्वक कहते हैं। दोस्तों, वैसे भी माता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि जगदम्बा माँ शक्ति का रूप है और जगदम्बा माँ का ही रूप घर में जो भी नारी है वो है। इसीलिए हर घर में नारी का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान होती है वहाँ लक्ष्मी की वास होती है और उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसा हमारे सनातन धर्म में लिखी हुई है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सनातन धर्म में लिखी हुई है कि नारी का इज्जत मान सम्मान करने वाला घर सदा सुखी रहता है। तो मित्रों, वीडियो आज आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कॉमेंट करेंगे और फिर निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि देखिए आज गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार इतना अच्छी बातें बताई है कि सभी को ये जानना चाहिए, क्योंकि आप तो जाने और दूसरा भी आपका जाने, जिससे कि कम से कम आपका जो है प्रेम बढ़ेगा दोस्तों। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।